3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। अजमेर के पाटन के पास ट्रेलर और बस में हुई जबरदस्त भिड़ंत। बस में सवार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों सहित 16 घायल, 1 की मौत। जोधपुर से जयपुर जा रही थी बस। घटनास्थल पर पहुंचे अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अजमेर जिले के पाटन के पास बस और ट्रेलर में शनिवार सुबह जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए जोधपुर जैसलमेर से जयपुर जा रहे अभ्यर्थियों सहित 16 लोग घायल हुए हैं, जबकि 1 की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को किशनगढ़ के राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस व अजमेर से जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप भी मौके पर पहुंचे। बाद में एसपी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों के हालचाल जाने। थाना प्रभारी मंजू मुलेवा ने बताया कि मरने वालों का नाम कपावतों का बास जोधपुर सूरसागर निवासी छवर सिंह है, जबकि कल्याणपुर बाड़मेर निवासी रमेश जाट, बाड़मेर निवासी दिनेश खींवसर, नागौर निवासी शेराराम खींवसर, नागौर निवासी महेंद्र जाट, पाली निवासी देवाराम सिरवी, जैसलमेर निवासी सुमेर सिंह राजपूत, मनोहरपुर जयपुर निवासी दीपक भादर, विराटनगर जयपुर निवासी जितेंद्र सूतक, जोधपुर निवासी पुखराज विश्नोई, पीपाड़ सिटी निवासी बलवीर जाट, जयपुर निवासी रोहित पाड़िया, चंदलाई निवासी रामजीलाल, जालोर निवासी निम्बाराम विश्नोई, बाड़मेर निवासी ब्रजेश कुमार विश्नोई आदि घायल हो गए हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए रोडवेज द्वारा अतिरिक्त बसों का दावा निकला खोखला। बस स्टैंड पर कोरोना नियमों की सरेआम उड़ाई गई धज्जियां। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर अजमेर जिला प्रशासन व रोडवेज प्रशासन ने परीक्षार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने की बात कही थी, लेकिन उनके दावों की पोल खुलती नजर आई जब कल दूसरी पारी की परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थी अपने घर लौटने के लिए रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे। परीक्षार्थियों की भारी भीड़ ने कोरोना महामारी के बीच गाइडलाइन की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई। परीक्षार्थी बसों में भेड़ बकरियों की तरह भरे गए तथा अपनी जान जोखिम में डालकर खिड़कियों से बसों में घुसते रहे, लेकिन उन्हें रोकने वाला ना तो कोई पुलिस जवान दिखा और ना ही कोई रोडवेज कर्मचारी। हालांकि जिला प्रशासन और रोडवेज प्रशासन ने परीक्षार्थियों को अतिरिक्त बसों की सुविधा देने की बात कही थी, लेकिन बस स्टैंड का नज़ारा देखते हुए किसी भी प्रकार से कोई अतिरिक्त बसें नजर नहीं आई। यही कारण रहा कि परीक्षार्थियों को अपने घर लौटने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और जैसे तैसे बसों में भीड़ के साथ खड़े रहना पड़ा। एक ओर जहां प्रदेश सरकार कोरोना महामारी को लेकर जन जागरूकता अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस जागरूकता अभियान की पोल सरकारी कारिंदे खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो कोरोना संक्रमण से किसी भी तरह से बचना मुश्किल होगा।
पुलिस ने सोमवार से टूल डाउन हड़ताल का दिया प्रशासन को अल्टीमेटम। भटनागर मृत्यु प्रकरण में 6 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने से रोज 2 घंटे कर रहे हैं कार्य का बहिष्कार। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। 27 अक्टूबर को जेएलएन अस्पताल में इलाजरत मरीज प्रभास भटनागर की मृत्यु के मामले में परिजनों और रेजिडेंट चिकित्सकों के बीच हुए हंगामे और मारपीट के मसले पर दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं रेजिडेंट्स ने 6 से 9 नवंबर तक प्रतिदिन 2 घंटे कार्य के बहिष्कार का ऐलान किया हुआ है, जिसके तहत शनिवार को जेएलएन अस्पताल के समस्त रेजिडेंट्स और नर्सिंग स्टाफ ने संयुक्त रूप से एक रैली निकालकर जेएलएन अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोवर्धन सैनी ने बताया कि आज 13 दिन बाद भी पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। राजस्थान की मेडिकल काउंसिल से संपर्क करने के बाद निर्णय लिया गया है कि रविवार तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो सोमवार से राज्य भर में हड़ताल शुरू कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। कलेक्ट्रेट में पहुंचने का कारण क्या है और क्या मांगे हैं और अभी तक मांगे क्या हैं? महिला चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों से 27 अक्टूबर 2020 को ईएमयू में श्री प्रभास भटनागर के 7 परिजनों द्वारा मारपीट, गाली गलौज की गई, राजकार्य में बाधा पहुंचाई गई, उनको बंधक बनाया गया। इसी को लेकर हम 12 दिन से प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनमें से 1 आरोपी के अलावा 6 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। हमारी प्रशासन से एक ही मांग है कि कोरोना काल में जब डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ 8 महीने से लगातार सेवाएं कर रहे हैं, जिस बीमारी में मरीजों के रिश्ते भी तार हो गए, मरीज़ के रिश्तेदार भी मरीज़ को देखने नहीं आते, उसमें डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ जितना संभव हो सकता है उनकी मदद करता है। और ऐसे काल में यदि मारपीट की जाती है तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से उनकी गिरफ्तारी हो, जिससे डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का आक्रोश शांत हो। वरना मजबूरन सोमवार से ऑल राजस्थान डॉक्टर और नर्सिंग स्ट्राइक पे चले जाएंगे, तो उसके बाद इलाज करने के लिए कहाँ से लाएंगे। डॉक्टर गोवर्धन सैनी, आरडीए प्रेसिडेंट, अजमेर। आज हम मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन लेने आए। 27 अक्टूबर को जेएलएन चिकित्सालय के ईएमयू कोरोना सस्पेक्टेड वार्ड में प्रभास भटनागर नाम के मरीज के रिश्तेदारों द्वारा डॉक्टर, महिला डॉक्टर व नर्सिंग कर्मचारियों के साथ मारपीट, गाली गलौज व राजकार्य में बाधा, इवन देन ऑक्सीजन सिलेंडर का जो पाना है की होती है खोलने की, उससे फेंक कर मारा तथा उनके बाल पकड़ के खींचे। मुकदमा दर्ज 27 तारीख को कराया, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है। 6 आरोपी अभी खुलेआम घूम रहे हैं, 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आज हमने ज्ञापन दिया है मार्च के माध्यम से, पैदल मार्च निकालकर। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो मजबूरन सोमवार से पूर्ण कार्य बहिष्कार पर उतरेंगे। मैं गंगा सिंह जाटव, जिलाध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, जिला शाखा अजमेर। आज यहाँ पर आने का कारण क्या रहा और क्या है पूरी मांगे आपकी? आज हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि हम 13 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और हमारे जो डॉक्टर हैं और मेडिकल स्टाफ, जो नर्सिंग स्टाफ है, उनके साथ मारपीट की गई है। उनको लेकर मजबूरन आज हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं कि हमारी मांगे सुनी जाए और हमारे को न्याय मिले। हम लगातार 13 दिन से हमारा आंदोलन जारी है। अगर हमारी कोई मांग नहीं मानी जाती है तो हम मंडे से पूर्णतः कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसमें डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी, संपूर्ण चिकित्सालय कर्मी हमारे साथ हैं और हम पूरे पुरजोर तरीके से आंदोलन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। वो आज इसलिए एफआईआर करवा रहे हैं हमारे साथियों पे, कोर्ट में जा रहे हैं क्योंकि वो इंश्योरेंस या जो भी है उनका मुद्दा है ये कि हम बच जाएं कोई तरीके से। हम CPR करवा रहे हैं। हम कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, उसके बाद भी हम लड़ रहे हैं कोरोना से। उसके बाद हमारे साथ मारपीट होती है, बहुत निंदनीय घटना है। और अजमेर प्रशासन से करबद्ध निवेदन है कि हमारी मांगे सुनी जाए और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। राजेश मीणा, जेएलएन चिकित्सालय, अजमेर। किशनगंज थाना क्षेत्र में हो रही लूट और चैन स्नैचिंग की वारदातों का पुलिस ने किया खुलासा। चैन, पर्स और मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाला शातिर गिरफ्तार, साथ ही नाबालिग निरुद्ध।
तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। किशनगंज थाना अंतर्गत 30 अक्टूबर से लगातार हो रही चैन, पर्स और मोबाइल लूट की वारदातों का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी नाबालिग होने के चलते निरुद्ध किया गया है। शनिवार को उत्तरवर्ताधिकारी प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील तेवतिया और सीओ प्रियंका रघुवंशी के निर्देशन में थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आदर्श नगर थाना अंतर्गत बड़लिया भोनाड़ा का बाड़िया के रहने वाले आरोपी रवि रावत को गिरफ्तार कर लिया है एवं उसके साथ ही वारदातों में शामिल नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि शातिर ने कुल 9 वारदातों को अंजाम दिया, जिनमें से वह 5 में सफल रहा और 4 में असफल। आरोपी के कब्जे से चुराए गए 5 मोबाइल, कागजात और 5100 की नकदी के साथ ही एक हाई स्पीड पल्सर 200 बाइक भी जब्त की गई है। इस हाई स्पीड बाइक के जरिए वाहन चलती महिलाओं के पर्स लूट कर यह शातिर तेजी से फरार हो जाता था। बाद में दोनों साथी लूट का माल बांट लेते थे। बहरहाल आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पुराने रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। रिमांड के दौरान और भी कई वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। कार्रवाई है, क्या है पूरा मामला? जैसा कि अभी था 30 तारीख के बाद से लगातार चेन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग जो है उसकी वारदात या उसके प्रयास की जो है घटनाएं वैशाली नगर एरिया पर्टिकुलरली उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इससे पहले भी हम 2 गैंग्स को अंदर कर चुके थे। उसके बाद भी हमारे जो प्रसंज्ञान में आई वो 9 टोटल वारदातें इस पूरे एपिसोड में आई, जिसमें से 5 वारदातें सफल रही थी और 4 की सिर्फ प्रयास किए गए थे। कल किशनगंज थाने की टीम ने इसके अंदर बड़ी लीप लेते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने ये 9 वारदातें जो पूरी हुई इस स्पैन में 30 तारीख से लेकर अब तक, उसमें सब में कबूल किया कि घटना उनने की है। इनमें से एक जना जो है वो बालिग है, जिसका नाम रवि रावत है। वो बडलिया का रहने वाला है और पावर बाइक यूज़ करता था ताकि घटना करते से विदिन मिनट्स वो यहाँ से मूव कर जाता था। दूसरा जो है वो विधि से संघर्षरत बालक है, यानी नाबालिग है, तो उसका नाम वगैरह हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इसके अंदर जो है हमें 5 घटनाओं में जो मोबाइल चोरी गए हैं वो 5 मोबाइल मिल चुके हैं। इसके अलावा 5100 रुपये, इनकी जो आईडीज़ वगैरह उस पर्स के अंदर थी वो पर्सेस मिल चुके हैं। तो इन ऑल जो है वो 9 घटनाएं जो हैं जो इस बीच में हुई है 30 अक्टूबर से लेकर अब तक, उन सारी वारदातों का ये एक तरीके से खुलासा है। किस तरीके से वारदात करते थे ये प्लान? क्योंकि इनके पास पावर बाइक थे, फीमेल्स जो कि दिखते थे कि थोड़ा सा भी पर्स वगैरह अच्छे से हैंडल नहीं कर रही हैं, ये उस पर पास जाते, धीरे करते, झपट्टा मार के, इससे पहले कि वो रियलाइज़ करते उसके ऊपर ये भाग जाता। अगर आपको ध्यान हो तो एक महिला की चोट भी आई थी इस पूरे में, तो वो वारदात भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। आपराधिक रिकॉर्ड इनका ले रहे हैं और जैसे ही सामने आएगा, लेकिन हाँ जिस तरीके से इनके पास बाइक और ये है तो उम्मीद है कि इनका ज़रूर आपराधिक रिकॉर्ड होगा। ठीक है। धोखाधड़ी कर बिना कागजात के कारों को बेचने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सदर कोतवाली थाना पुलिस ने मंगलम अपार्टमेंट कोटड़ा से आरोपी को पकड़ा। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। परिवादी विनीत रियावाला ने 17 मई 2020 को किशनगंज थाने में अपने साझेदार शक्ति सिंह रावत के खिलाफ धोखाधड़ी करने और घर पर आकर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील तेवतिया और उत्तरवर्ताधिकारी प्रियंका रघुवंशी के निर्देशन में कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसने मंगलम अपार्टमेंट प्रगति नगर कोटड़ा से मुलजिम शक्ति सिंह रावत को गिरफ्तार किया है। शमशेर खान ने बताया कि परिवादी विनीत रियावाला ने पंचशील नगर में टॉप्स कार वर्कशॉप के प्रोपराइटर शक्ति सिंह रावत के साथ एक साझेदारी की थी, जिसमें पुरानी कारों की खरीद फरोख्त करने का काम था। लेकिन मुलजिम शक्ति सिंह ने अपने पार्टनर विनीत को बिना बताए 15 लाख रुपए में 7 कारों का बेचान कर दिया और खरीदारों को गाड़ियों के कागजात भी ट्रांसफर नहीं कराए। इस तरह से उनके साथ भी धोखाधड़ी की।
इसके बाद परिवादी के घर जाकर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी शक्ति सिंह रावत के खिलाफ पूर्व में चोरी, घर में घुसकर मारपीट और धोखाधड़ी में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के 3 प्रकरण और चेक बाउंस के 4 प्रकरण दर्ज हैं। इस प्रकरण में परिवादी विनीत रियावाला हैं जिन्होंने कृष्णगंज पुलिस स्टेशन पर एक प्रकरण दर्ज कराया था और उसमें उन्होंने बताया कि भाई मैंने शक्ति सिंह जो आरोपी हैं प्रकरण के, उनके साथ कोई पार्टनरशिप में कारों का खरीद बेचान का काम चालू किया था। उस संबंध में जो आरोपी है उसने जो रकम विनीत रियावाला परिवादी ने लगाई थी उससे जो कारें खरीदी गई थी उनको उसकी नॉलेज में बगैर दिए कारें बेच दी। कार बेचकर रकम प्राप्त कर ली और रकम खुर्द-बुर्द कर दी। उस संबंध में जो प्रकरण दर्ज हुआ, उस प्रकरण दर्ज होने के पश्चात अनुसंधान में हमने उसे दोषी पाया और आरोपी शक्ति सिंह को गिरफ्तार किया, न्यायालय में पेश करेंगे। प्रकरण कितने रुपए की धोखाधड़ी है? कुछ ये इनकी पार्टनरशिप डीड में कुल 15 लाख का इन्वेस्टमेंट था, जिसमें अभी जो इशू चल रहा है वो 2 या 3 कारों को लेकर है, जिसमें से अभी कार बरामदगी हमें शेष है। न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई करेंगे। आरोपी शक्ति सिंह को हमने अरेस्ट कर लिया है, वो तो मैंने बता दिया पहले। केकड़ी थाना अंतर्गत आर्य समाज में विवाह करने वाले युवक ने लगाई एसपी से मदद की गुहार। केकड़ी थाना पुलिस और लड़की के परिवार पर लगाया लड़की को अगवा करने का आरोप। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। केकड़ी थाना अंतर्गत देवगांव से आए मनीष कुमार सैनी ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई है। मनीष ने बताया कि उसने अपने गांव की ही रहने वाली लक्ष्मी खटीक के साथ अंतरजातीय प्रेम विवाह आर्य समाज में किया, जिसका उसके पास प्रमाण पत्र भी है। इसके बाद लड़की के परिजनों के दबाव में केकड़ी थाना पुलिस ने उसे और उसकी पत्नी को थाने पर बुलाया, जिसके बाद उसकी पत्नी को घरवाले लेकर चले गए और उसे लगातार धमकियां दी जा रही है। मनीष ने पुलिस अधीक्षक से मामले में हस्तक्षेप कर उसकी पत्नी को वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई है। मनीष कुमार सैनी और उसकी पत्नी लक्ष्मी खटीक मोहल्ला देवगांव के ही रहने वाले हैं, जिनके बीच प्रेम संबंध चल रहे थे और उन्होंने आर्य समाज में विवाह कर लिया। मनीष का आरोप है कि पुलिस ने उसके विवाह प्रमाण पत्र को भी फाड़ दिया है। मैं यहाँ पे आया हूँ एसपी साहब के सामने, मतलब मेरी गुहार लेके, जिसमें मेरे साथ थाने वालों ने धोखाधड़ी की, थाने वाले ने और घर वालों ने मिलकर धोखाधड़ी की। मैंने 23/10/2020 को मेरी वाइफ लक्ष्मी खटीक के साथ मैंने शादी कर ली थी। अच्छा। और 23 हाँ शादी कहाँ पर? शादी मैंने यहाँ पे आर्य समाज मंदिर में की, यहाँ पे अजमेर, जिसका सर्टिफिकेट मेरे पास था। अब क्या चाह रहे हो? अब मैं चाह रहा हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी की, पुलिस वालों ने मिलके, मेरे घर वाले हमारे फेवर में नहीं थे किसी के, उसके नाम मेरे, तो उन्होंने मिलके हमारा सर्टिफिकेट वगैरह सब फाड़ दिया। और उसको क्या पता कहाँ पे लेके गए, कहाँ पे नहीं लेके गए, मेरे को पता नहीं है। मार दिया क्या है क्या नहीं, उसकी कोई खबर मेरे पास नहीं है। कौन आपकी बीवी? मेरी वाइफ को। अच्छा, कब से गायब है? जिस दिन हमको थाने में लेके गए, उन्होंने 6:30-7 बजे के लगभग हमको थाने में लेके गए थे। कितने दिन हो गए? केकड़ी थाने में। कितने दिन हो गए? आज 31 से देख लो, अब आप 7 तारीख हो गई, तो 6-7-8 दिन हो गए। अच्छा, अब तक कहाँ जाके आ चुके हैं आप लोग? कहीं पे नहीं, इधर मैं तो खुद भी वहाँ से, मतलब गांव से मेरे को भी अलग बंद कर दिया था, तो मैं कैसे भी जैसे तैसे करके यहाँ पे आया हूँ एसपी साहब के सामने। मैंने एप्लीकेशन दे दिया, एसपी साहब ने बोला भाई जो भी होगी निष्पक्ष जांच होगी। आपको क्या कौन दबा रहा है? कोई दबा रहा है क्या? दबाव आ रहा है क्या उसके घर वाले के? दबाव तो घर वालों का आ रहा है, पुलिस वालों को भी दबाव आ रहा है। आपकी भाई कहाँ की रहने वाली है? मेरे गांव की रहने वाली है। कौन सा गाँव? देवगांव। वो कौन सी जाति से हैं? वो खटीक, अंतरजातीय विवाह है, मतलब मैं माली हूँ और वो खटीक है। इस चीज़ को लेके घर वाले नाराज़ है, तो अब घर वालों ने क्या पता ऐसा क्या सिस्टम किया, पुलिस वालों ने घर वालों ने मिलके, दोनों के घर वाले? हाँ। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां।
गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली फॉलिक आयरन एसिड की दवाइयां पड़ी हैं नाले में। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सालयों और डिस्पेंसरियों में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत अनेक तरह की दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन स्थानीय चिकित्सा प्रशासन की उदासीनता और घोर लापरवाही का नतीजा है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत फरवरी 2021 में अवधि पार होने वाली दवाएं समय से पूर्व ही नाले में पटक दी गईं। एक जनसेवक चंद्रेश सूनिया ने स्थानीय मीडिया को फोन पर सूचना देकर मौके पर बुलाया, जहां देखा गया कि फॉलिक आयरन एसिड की दवाओं से भरी सील पैक शीशियां भारी मात्रा में नाले में फेंकी गई हैं। चंद्रेश सूनिया ने बताया कि उसने सबसे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी को फोन किया, जिनके द्वारा फोन रिसीव नहीं करने के बाद उसने मीडिया को जानकारी दी। उसका कहना है कि यदि दवाई अवधि पार होती तो माना जा सकता था कि नाले में डाल दी गई हो, लेकिन उन्हें भी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही निस्तारण करना आवश्यक होता है। लेकिन यह दवाई तो अभी 2021 फरवरी तक चलने वाली थी। ऐसे में इन दवाओं को क्यों और किस कारण से यहाँ फेंका गया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए और दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक इस बात को पहुँचाने की अपील की है। साथ ही स्थानीय प्रशासन से इस प्रकरण की जाँच कराने की भी मांग की है। चंद्र जी, किस तरह की दवाइयाँ यहाँ पर पड़ी हुई है, क्या देखने को मिला आपको जब आप यहाँ फ़ोन पे बात करने के लिए रुके? मैं किसी कारण से कलेक्टर परिसर की ओर जा रहा था, उस बीच में मेरा फ़ोन बजा, फिर मैंने गाड़ी रोक करके इसी स्थान पर अपनी बात स्टार्ट करी। बात स्टार्ट करते करते मैं ये नाले की दीवार के समीप आया। दीवार के समीप आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ पड़ी है। दूर से मुझे देखने पर प्रतीत हुआ किसी प्राइवेट मेडिकल वाले ने एक्सपायर दवाइयाँ फेंक दी होगी, लेकिन जब मैं नीचे गया और नीचे जाने के बाद मैंने चेक करा, फॉलिक आयरन एसिड की ये सिरप है और इस पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना नॉट फॉर सेल, यानी कि ये सरकारी दवाइयाँ हैं। सरकारी दवाइयाँ का मतलब इस प्रकार से नाले में पड़े रहना, दुरुपयोग करना। अगर ये नियर एक्सपायरी थी तो इनको आपको तुरंत खपाना चाहिए था, क्यों नहीं खपाया? और अगर एक्सपायर भी होगी तो चिकित्सा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार इनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए था। ये ऐसे नाले में नहीं पड़ी होनी चाहिए। जो राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना चला रही है और गरीब जनता को जो लाभ पहुँचना चाहिए, वो लाभ एक तरह से जो है वो नाले में पड़ा हुआ है, वो लाभ आम जनता तक नहीं पहुँच रहा है। किस लोगों के मतलब अपने लाभ के खातिर या उनको सरकार को बदनाम करने के लिए किन लोगों ने ये कार्य किया, जो घिनौना कार्य किया है। मैं चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे एक फ़ोन पर तुरंत आए और इस कवरेज को आपने किया और मेरी बात आप राजस्थान सरकार तक और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी और इसी गृह जिले के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी तक इस बात को तुरंत पहुँचावें। अब सबसे बड़ी बात, आप सोच रहे होंगे इतनी जानकारी मुझे कैसे? इतनी जानकारी मुझे ऐसे है क्योंकि मैं पूर्व जेलन हॉस्पिटल में कर्मचारी रह चुका हूँ। वर्तमान में भाई मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, नौकरी छोड़ी हुई है, इसलिए मुझे इन दवाइयों के बारे में इतनी जानकारी है। ये दवाइयाँ अधिकतर CHPC में उपलब्ध की जाती है, हॉस्पिटल में उपलब्ध की जाती है और गर्भवती महिलाओं को दी जाती है। अगर ये नियर एक्सपायरी थी, कुछ भी थी, तो मैं चलो सोचता कि कोई बात नहीं एक्सपायर, लेकिन इनको गाइडलाइन के अनुसार डिस्ट्रॉय करना चाहिए था। लेकिन समीप जाकर के जब हमने देखा तो इसमें लिखा हुआ है एक्सपायर डेट फरवरी 2021। जब फरवरी 2021 में अभी करीबन 5-6 महीने पड़े हैं, तो ये दवाइयाँ इस स्थिति में क्यों? इसमें कुछ शीशी भरी हुई भी है, कुछ खाली भी है। तो क्या मतलब सरकार का पैसा और आम जनता का जो पैसा है वो ऐसे नाले में पड़ा रहेगा? मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से इसको आप सरकार तक पहुँचाएं, चिकित्सा विभाग तक पहुँचाएं। CMHO साहब को मैंने फ़ोन किया लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अन्य मेरे पास किसी के नंबर नहीं थे, नहीं तो मैं उनको भी सूचना देता। उसके बाद में मैं आप लोगों को बुलाया और इस स्थिति से इनको अवगत कराया। मैं तो ये चाहता हूँ कि बिना एक्सपायर हुई दवाइयाँ यहाँ क्या है, अगर किसी कारणवश इनमें कोई त्रुटि थी या किसी प्रकार का अगर ये सैंपल में फेल हो गई थी, कुछ भी हुआ था, तो उस नियम अनुसार कार्यालय आदेश के अनुसार इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है और उसका सब कुछ पेपर में आता है। क्योंकि नागरिकों को, जनता को कुछ पता नहीं है कि दवाइयाँ कहाँ नकली कहाँ असली। तो मैं एक अभियान चलाना चाहूँगा, मतलब ये कहना चाहूँगा कि चिकित्सा विभाग एक ऐसा अभियान चलावे जिसके अंदर बिना भेदभाव के नकली दवाइयों का अगर कारखाना बन रहा है तो उन्हें पकड़ें और आकस्मिक निरीक्षण करके नियर एक्सपायरी दवाइयाँ स्टोर परिसर, जेलन परिसर जहाँ भी हैं, वहाँ तुरंत ऐसी प्रकार की दवाइयों का उनका औचक निरीक्षण करके स्टॉक प्राप्त करें। किसी बड़े अधिकारी से, जैसे आप बता रहे हैं कि जेलन में आप काम कर चुके हैं, किसी से बात करने की कोशिश करी आपने? नहीं, मैंने किसी से बात करने की कोशिश नहीं करी। सर्वप्रथम मैंने CMHO साहब को ही फ़ोन लगाया था,
दो हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनको भी फ़ोन लगाया, लेकिन हो सकता है वो कोविड में ड्यूटी कर रहे हो, किट पहना हुआ हो, किसी कारणवश उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया सूचना देने के लिए। लेकिन फिर जितना लेट होते हैं उतना फिर हो सकता है कि यहाँ से इसको किसी की नज़र पड़ने पर यहाँ से हटा दिया जावे या कुछ हो जावे। इसलिए मैंने सर्वप्रथम आप लोगों को सूचना दी और सूचना देने के बाद में आपने जो कवरेज किया उसका तहे दिल से आभारी हूँ और इस बात को आप राजस्थान सरकार से पहुँचाने का निवेदन करें। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अन्य जिलों से आए अभ्यर्थियों के लिए एनएसयूआई कर रही है रहने खाने पीने का इंतजाम। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के निर्देश पर जिला महामंत्री जावेर खान ने की है व्यवस्था। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। एनएसयूआई छात्र संगठन द्वारा 6, 7 और 8 नवंबर को आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अजमेर आने वाले अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई है। अजमेर में डिग्गी बाजार, लोहागल, रामगंज और शास्त्री नगर में अभ्यर्थियों के लिए इन व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया। जावेर खान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के निर्देशानुसार अजमेर, डीडवाना, केकड़ी और किशनगढ़ में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को कोरोना महामारी में आर्थिक संकट से जूझते हुए जिस तरह से परीक्षा में आना पड़ा है उसके लिए राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उनके निःशुल्क रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई है। इसमें एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता अपना योगदान दे रहे हैं। अब तक 500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इस सेवा का लाभ प्रदान किया गया है। हमने 6, 7, 8 तारीख जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिससे अन्य ज़िलों से विद्यार्थी आ रहे हैं और जिनका सेंटर अजमेर में आया है, उनके लिए हमने रहने और खाने की सुविधा कर रखी है। जिसमें हमारे पास 4 सेक्टर हैं, 4 जिलों में 4 जगह पर हमने इन लोगों के लिए रहने की और खाने की व्यवस्था कर रखी है। जिसमें हमारा पहला है डिग्गी बाज़ार, दूसरा है लोहागल, तीसरा रामगंज और चौथा है शास्त्री नगर। यहाँ हम इन लोगों की व्यवस्था कर रखी है, जिनमें हम इनको सुबह के टाइम नाश्ते के अंदर पोहे, चाय, बिस्कुट देते हैं और रात के टाइम एक सब्जी, पूड़ी और चावल देते हैं। क्या ये सब निःशुल्क है? बिल्कुल सर, ये निःशुल्क है। कितने दिन रहेगा ये 3 दिन के लिए सर, 6, 7, 8 3 दिन के लिए। सर ये हम खुद भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम देने जाते थे, तो हम भी सोचते थे कि हमारे लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो। हम भी सर्दी के अंदर करते रहते थे। उसको देख के हमें भी पता चला कि यार दूर से जो विद्यार्थी आते हैं उनको भी ये समस्या सामना पड़ता है। उनको देख के हमें ये महसूस हुआ कि ये जो भाई है हमारे भाई जैसे ही हैं और इंसानियत का देखना चाहिए हम लोगों को। वो जो आज परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कल हम भी परेशान होंगे। ये जो आज अच्छा कदम कर रहे हैं, तो क्या पता हमको देख के बहुत सारे लोग भी ये कदम में आगे आए और ऐसे करते। ये हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष है अभिषेक चौधरी, उनका जो आदेश था उनका आदेश को हम पालना कर रहे हैं। और अजमेर ज़िले के अंदर हमने डीडवाना, अजमेर, किशनगढ़ और केकड़ी, ये जो 4 क्षेत्र हैं, इनमें जावेर खान की तरफ से ये नेतृत्व चल रहा है। आपके कितने कार्यकर्ता इसमें सहयोग कर रहे हैं? सर टोटल 20 से 22 कार्यकर्ता हैं जो इनमें सहायता कर रहे हैं हमारी। आशीष भारद्वाज का कहना है कि आगामी दिनों में होने वाली परीक्षाओं में लोग इस सेवा भाव को देखकर अपनी ओर से अभ्यर्थियों के लिए कुछ न कुछ सेवा कार्य जरूर करेंगे। वहीं अभ्यर्थियों ने भी एनएसयूआई का आभार जताते हुए उनके द्वारा किए गए इस आयोजन की सराहना की है। इस तरह से ये अभियान चलाया, क्या सोच के? जिन विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र अजमेर आया राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा का, तो हमारे एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी द्वारा एक मुहिम चलाई गई है कि जो भी बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनके रहने के लिए और खाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाए। इस व्यवस्था को करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप सभी रात के समय भी यदि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जाते हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी बच्चे हैं जिनके रहने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण काल चल रहा है। बच्चे और उनके परिवार आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो इसके लिए हमने कदम उठाया ताकि रात को कोई भी हमारा एक भी भाई बिल्कुल सर्दी से परेशान नहीं हो और भूखे पेट ना सोए। दूसरा कारण ये है कि आज ये जो व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है, ये हमारा पहला कदम था जो बहुत अच्छा सराहनीय रहा, जिसमें 500 से अधिक विद्यार्थियों को अभी तक हम सेवा दे चुके हैं और आज आखिरी दिन है जिसमें भी हम पूरी सेवा देंगे। और भविष्य के अंदर सभी क्षेत्रों से राजस्थान के सारे जिलों द्वारा हम एक बड़ी मुहिम उठाएंगे ताकि हमारी राजस्थान सरकार और जो केंद्र सरकार है वो जो बच्चे परीक्षा देने आते हैं उनके लिए ऐसी निःशुल्क व्यवस्था कराई जा सके उनके लिए। हम यहाँ राजस्थान पुलिस का पेपर देने आए हैं, सभी अलग अलग तहसीलों अलग अलग जिलों से। इसलिए हमारे एनओसी पार्टी ने मैंने रहने और खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी की है। इसलिए मैं जावेर खान व प्रदेश अभिषेक चौधरी का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।
वैशाली नगर मेन रोड पर 90 डिग्री कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई 2 दिवसीय दीपावली एग्जीबिशन। दीपावली के लिए एक ही छत के नीचे मिलेगा सभी तरह का सजावटी व उपयोगी सामान। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। वैशाली नगर मेन रोड पर ब्राविया होटल के नजदीक बीकानेर स्वीट्स के सामने 90 डिग्री कॉम्प्लेक्स में सेकंड फ्लोर पर 2 दिवसीय दीपावली एग्जीबिशन का शुभारंभ शनिवार को किया गया। एग्जीबिशन की प्रोपराइटर कशिश साधवानी ने बताया कि 2 दिवसीय दीपावली एग्जीबिशन में फेस्टिवल से संबंधित सभी तरह के सजावटी सामानों के साथ लेडीज और जेंट्स गारमेंट, बंधनवार, ट्री पॉट्स, फैशनेबल कुर्ती, लहंगा सहित अन्य जरूरत का सभी सामान एक ही छत के नीचे मुहैया कराया गया है। कशिश ने बताया कि कोरोना नियमों की पालना करते हुए वे इस बार इस एग्जीबिशन का आयोजन कर रही हैं। वे पिछले 10 साल से अजमेर में फेस्टिव एग्जीबिशन का सफल संचालन करती आ रही हैं। उन्हें अजमेराइट्स का ढेर सारा प्यार मिलता है, इसलिए उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए उनके पसंदीदा आइटम्स एग्जीबिशन में लाती हैं। उन्होंने अजमेराइट्स को इन्वाइट किया है कि एक बार उनकी एग्जीबिशन का विजिट ज़रूर करें। किस चीज़ का एग्जीबिशन है आपने, किस जगह लगाया? भैया हमारी एग्जीबिशन दिवाली से रिलेटेड है और ये हमने 90 डिग्री मेन रोड बीकानेर के ऑपोजिट लगाई है और ये हमारी एग्जीबिशन 2 दिन की है। बेसिकली हमने दिवाली डिकॉर के आइटम्स रखे हैं, फैशन से रिलेटेड कुर्तीज़ एंड हैवी लहंगाज हैं एंड ब्यूटीफुल स्टफ़ है हम लोग के पास, टॉप्स, एवरीथिंग। और फुल हमने गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लगाई है, जिसमें हमने सैनिटाइजेशन, ग्लव्स, मास्क, एवरीथिंग, हर चीज़ का ध्यान रखा है ताकि हम लोग के क्लाइंट्स को कोई इशू ना आए। किस चीज़ के अपने यहाँ पे उपलब्ध है, किस प्रकार के अपने पास मटेरियल्स वगैरह क्या चीज़ें सब है भैया। हम लोग के पास गारमेंट्स हैं, डेकोर है, आप देखिए बांधनवाल है, पॉट्स हैं, मतलब जो आपको दिवाली से रिलेटेड चीज़ें चाहिए वो सारी अवेलेबल है हमारे पास। किस प्राइस के अंदर मैम उपलब्ध है? किस प्राइस में क्या क्या चीज़ें? प्राइजेस हमारे पास लोएस्ट प्राइजेस से लेकर हाईएस्ट प्राइजेस सब अवेलेबल हैं ताकि सब लोग अच्छे से परचेजिंग कर सकें। किस जगह लगाइए लोकेशन? 90 डिग्री ऑपोजिट बीकानेर स्वीट्स नियर अवीटा होटल, 2nd फ्लोर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हो रहे कई विकास कार्य। जायरीन की सुविधार्थ कराए जा रहे निर्माण कार्यों का कमेटी सदस्य ने लिया जायजा। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह का प्रबंध संभालने वाली दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब द्वारा जायरीन की सुविधा एवं विकास कार्यों के लिए कई कार्य कराए जा रहे हैं। दरगाह कमेटी के सदस्य मुनव्वर खान का कहना है कि अनलॉक प्रक्रिया के साथ जारी कामों में तेजी आई है। खान के मुताबिक कोविड-19 के कारण दरगाह शरीफ में जारी विकास कार्यों में थोड़ा धीमापन आ गया था, परंतु वर्तमान में जारी दरगाह शरीफ के गेट नंबर 10 के समीप शौचालय निर्माण का प्रथम चरण लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही गरीब नवाज अतिथि गृह में रखरखाव और कमरों के नवीनीकरण का कार्य भी जारी है। इन सब के अतिरिक्त दरगाह शरीफ के गेट नंबर 5 का नवीनीकरण कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर अजमेर आए खान ने सभी स्थानों का दौरा कर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान खान के साथ दरगाह कमेटी के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। तरह से विकास कार्य हो रहे हैं दरगाह में। मैं जिस तरीके से आपको भी जानकारी है क्या टॉयलेट ब्लॉक का जो ऐतिहासिक काम होया है, करीब करीब
60% वो काम निमट चुका है, इसमें प्लास्टर वगैरह चल रहा है। और जो 45 साल से नहीं होता, मैं बचपन से ही आता हूँ, मैं ख्वाजा साहब से निस्बत रखता हूँ, जयपुर का हूँ तो ख्वाजा साहब के बिल्कुल करीब हूँ। लेकिन हमारी एक कमेटी आई, हमने ये फैसला किया कि नहीं, इसको करना चाहिए, इसके अंदर कोई भी रुकावट है उसको हम पूरा करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा साहब के करम से ये काम स्टार्ट हो गया और करीब करीब पूरा होने जा रहा है। और इंशाल्लाह उर्सों के पहले ये काम पूरा हो जाएगा। और जैसे छतरी गेट 5 नंबर गेट का काम है, वो भी चौड़ा होने का, जो जायरीन आते हैं जब मायनी छठी होती है उस पर भी, और उर्सों में जब भीड़ होती है तो ख्वाजा साहब के मेहमान दीवाने आते हैं तो वो भी इस भीड़ के अंदर फंस जाते हैं कि हमारी माँ बहनें बच्चे भी फंसते हैं। तो इसलिए हमने ये 5 नंबर गेट को भी इसको चौड़ा करने का काम प्रारंभ कर दिया है, शहीद हो गया है, अब इसको भी जल्दी हो जाएगा। और बाकी भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, जैसे गेस्ट हाउस के अंदर काम वहाँ चल रहा है। और बाकी भी सारे गेटों की जो चौड़ाई का है वो धीरे धीरे करके एक एक काम इंशाल्लाह बढ़िया होंगे, चौड़े होंगे और ज़ायरीनों को आने वाले टाइम के अंदर बहुत सुविधा मिलेगी। और वो जिस तरीके से ख्वाजा से निस्बत रखते हैं ख्वाजा साहब से, तो और यहाँ मुराद लेके आते हैं, इंशाल्लाह उनकी पूरी होगी और उनकी निस्बत भी पूरी होगी। करवा चौथ की रात वैशाली नगर में मोबाइल शोरूम में हुई चोरी की वारदात। पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई लगभग 15 से 20 लाख रुपए की चोरी। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अजमेर के वैशाली नगर स्थित एक मोबाइल के शोरूम में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर लगभग 68,000 की नकदी सहित करीब 15 से 20 लाख तक के मोबाइल व एसेसरी चोरी कर लिए। चोरी की वारदात पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह से 7-8 शातिरों ने चद्दर की आड़ लगाकर शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शोरूम मालिक पवन जैन ने बताया कि चोरों ने करवा चौथ वाली रात इसी रोड पर 2 जगह वारदात को अंजाम दिया, एक में वह नाकामयाब रहे। सुबह लगभग 4:03 पर चोरों ने शोरूम में ताले तोड़कर एंट्री की। इसके बाद बाकी लोग इधर उधर चले गए। 4:36 पर वापस वही 6-7 लोग आए और जो अंदर शोरूम में थे उनके साथ सामान समेटकर चले गए। चोर इतने शातिर थे कि शोरूम में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ उठा ले गए। यह वारदात पड़ोस में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। पवन जैन ने अज्ञात चोरों के खिलाफ क्रिश्चियनगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जिन्होंने एक ही रात में 2 जगह चोरी करने का अटेम्प्ट किया। एक आगे एक और स्टोर है, मोबाइल स्टोर, वहाँ पे भी किया है, लेकिन वहाँ पे उनसे ताले टूटे नहीं और या फिर गाड़ियाँ आ रही थी तो शायद उनको वहाँ से वापस निकलना पड़ा। उनका रिकॉर्डिंग भी आया है बकायदा, चोरी करने का अटेम्प्ट किया है। मेरे यहाँ पे इन्होंने चोरी करने का अटेम्प्ट किया 4:03 पे, जिसमें 7 जने या 8 जने थे। इन्होंने कोई आगे चद्दर वद्दर लगा करके ताले वाले तोड़ करके कैसे ना कैसे करके 1-2 जनों को अंदर घुसाया। ये जानकारी मुझे पास वालों के कैमरा से मिली, क्योंकि मेरे यहाँ पे कैमराज हालांकि सब बढ़िया लगे हुए थे। चोर इतने समझदार थे कि उन्होंने वहाँ से डीवीआर उठा करके ले गए जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है। और इन्होंने मोबाइल वगैरह में 5 से 7 हज़ार रुपये के ऊपर लगभग सारे फ़ोन ले लिए हैं, जिसकी लिस्ट वगैरह तो आ गई है। एक्सेसरीज की अभी भी जांच चल रही है कि कितनी है कितनी नहीं है। और गल्ला भी तोड़ करके गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें करीबन 68,000 रुपये के आसपास की नकद रखी हुई थी, क्योंकि सीजन टाइम चल रहा है। और करवा चौथ की रात का ये दिन था जिस दिन सबसे ज़्यादा बिक्री होती है मोबाइलों की, तो वो कैश भी पड़ी थी, वो गला तोड़ के कैश भी लेकर के गए। हालांकि यहाँ पे डेमोज वगैरह जो थे वो उन्होंने नहीं लिए हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा था, वो काफ़ी समझदार थे कि वो हटाएंगे तो सायरन बच जाएगा। तो डेमोज वगैरह मेरे पास अभी हैं, मेरे पास सेफ है। बाकी 4:03 पे उन्होंने 2 जनों को या 1 जने को अंदर घुसाया और वो बाहर के जो 5 जने खड़े थे वो इधर उधर वापस चले गए। फिर 4:36 पे वो लोग वापस आए और निकाल करके पैदल रवाना हो। कितना नुकसान हुआ? कैलकुलेशन चल रही है, बट तकरीबन 18 से 20 के आसपास। 20 का तकरीबन। आपका नाम? पवन जैसा।
हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अजमेर महानगर कार्यकारिणी घोषित। अजमेर महानगर अध्यक्ष संजीत कुमार ठाकुर ने महानगर अजमेर कार्यकारिणी की घोषणा। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक योगी आदित्यनाथ महाराज के आशीर्वाद से प्रदेश प्रभारी, प्रदेश संयोजक व प्रदेश कार्य समिति से विचार विमर्श कर प्रदेश अध्यक्ष केशव अरोड़ा और प्रदेश उपाध्यक्ष शिव प्रसाद शर्मा की अनुशंसा पर अजमेर महानगर के अध्यक्ष संजीत कुमार ठाकुर ने हिंदू युवा वाहिनी अजमेर की कार्यकारिणी की घोषणा की है। कार्यकारिणी के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि हिंदू युवा वाहिनी गौरक्षा के साथ साथ बेसहारों का सहारा, सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति और हिंदुओं के मान सम्मान के लिए कार्य करेगी। इस विषय में सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व दीपावली पर पटाखों पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई रोक को हटाने की भी मांग की जाएगी। घोषित कार्यकारिणी में राजीव गुप्ता को महामंत्री, अजीत मेहरा को संगठन महामंत्री, मुकेश कुमार ठाकुर को उपाध्यक्ष, लालटून साहू को उपाध्यक्ष, धर्मेंद्र कुमार को उपाध्यक्ष, रमेश सिंह गोदिया को उपाध्यक्ष, अवधेश कुमार गुप्ता को उपाध्यक्ष, जतन सिंह राठौड़ को कोषाध्यक्ष, अरुण भायती को मीडिया प्रभारी बनाया गया। इसके साथ ही 22 सदस्यों की कार्यकारिणी भी घोषित की गई। हाँ जी, बताइए जी। हिंदू युवा वाहिनी एक रजिस्टर्ड संस्था है जो यूपी के अंदर संत योगीनाथ जी महाराज गोरक्षा पीठेश्वर के मुख्य हैं, वो हमारे संरक्षक हैं हिंदू युवा वाहिनी के। वहाँ से ये संस्था यहाँ तक आ चुकी है और पूरे देश में ये बड़े जोर शोर से कार्य कर रही है। इनका प्रमुख मुद्दा गाय की रक्षा, असहायों की सहायता, वनों में जो भटक रहे हैं लोग उन लोगों को सहायता और जो सरकार की ओर से दी गई योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करवाने का प्रमुख उद्देश्य लेकर के हमारी संस्था ने इन कार्यों पर जोर देते हुए यहाँ कार्यकारिणी घोषित किया और उसी पटापेक्ष के अंदर हम लोगों ने सोमवार को कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का एक प्रोग्राम रखा है। उसमें जो हमारे यहाँ दीपावली पे पटाखे बंद किए गए हैं उसके बारे में उनसे ये कहा जाएगा कि ये हिंदुओं के त्यौहार पर ही ऐसा क्यों किया जाता है, इसके ऊपर कलेक्टर साहब से सोमवार को ज्ञापन दिया जाएगा। हिंदू युवा वाहिनी जो हमारे योगी जी की संस्था है, जिसे हमारे अजमेर में लाया गया है और पूरे हिंदुस्तान में छाया जा रहा है। हिंदू युवा वाहिनी का उद्देश्य हिंदुत्व की रक्षा है, हिंदू की पूरी संगठन होकर के, एकजुट होकर के हमारे हिंदुत्व को बढ़ावा देना, ये हमारा मेन उद्देश्य है एवं गौ रक्षा ही हमारी मेन उद्देश्य है। पंचशील ए ब्लॉक में चलाया गया मास्क लगाओ अभियान। लॉयंस क्लब पृथ्वीराज ने घर घर जाकर की समझाइश। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अजमेर जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा मास्क लगाओ अभियान शुरू किया गया। लॉयन राजेंद्र गांधी ने बताया कि अभियान के तहत पंचशील ए ब्लॉक में हर परिवार, हर नागरिक मास्क लगाए। अभियान के तहत अलग अलग 4-4 सदस्यों के ग्रुप बनाकर शुरुआत की गई। तत्पश्चात कॉलोनी के घर घर जाकर परिवार के प्रत्येक सदस्य को मास्क लगाने के लिए समझाया गया। लॉयन गजेंद्र पंचोली ने बताया कि मास्क लगाने, आपस में बात करते हुए उचित दूरी रखने, बार बार हाथ धोने, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने सहित अन्य सावधानियां बरतने की परिवार से अपील की गई। लॉयन आभा गांधी ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यूरोपीय देशों में कोरोना की लहर पुनः आ रही है। ऐसे में हमें भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सरकारी गाइडलाइन का पूर्णतः से पालन करें, सचेत रहें और सावधान रहें। जिला प्रशासन द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के बचाव के लिए मास्क लगाओ अभियान के तहत आज लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा पंचशील ए ब्लॉक और सी स्क्वायर मॉल और आसपास के क्षेत्रों में मास्क वितरण किया गया। इसके तहत सजग परिवार, सजग नागरिक, इसके तहत हमने घर घर जाकर
आमजन को मास्क वितरित करते हुए उनको जागरूक किया कि हमेशा मास्क लगाए रखें। इस दौरान उनको समझाया गया उचित दूरी रखें, बार बार हाथ धोएं और सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें और हमेशा मास्क लगाए रखें। ये जानकारी हमने सबको देते हुए इसके अभियान के तहत हमने लोगों को मास्क वितरित किए, लोगों को समझाइश की कि ये समय विकट है जिसमें हमें मास्क हमेशा लगाए रखना है और सावचेत रहने की जरूरत है। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण की प्रांतीय सभापति लॉयन आभा गांधी, लॉयंस क्लब शिवरिया की अध्यक्ष शैलेश बंसल, लॉयंस नैना सिंह, लॉयन सीमा शर्मा, लॉयन गजेंद्र पंचोली, इन सब ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। लॉयन राजेंद्र गांधी, लॉयंस क्लब अजमेर। तीसरे त्रिपुष्कर योग का धार्मिक अनुष्ठान के साथ हुआ समापन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। मंदिरों की नगरी पुष्कर में कृष्णा सप्तमी शनिवार पुनर्वसु नक्षत्र उपरांत पुष्प नक्षत्र 7 नवंबर 2020 को तीसरे त्रिपुष्कर योग में हनुमान गली स्थित रघुनाथ शाह मंदिर में पंडित कैलाश नाथ दाधीच के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। पंडित कैलाश नाथ ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार इस योग में पूजन, हवन, दान, पुण्य, धर्म कर्म करने से 3 गुना फल मिलता है। ऐसे योग बहुत दुर्लभ ही आते हैं। आज गणपति, शंकर भगवान, शालिग्राम, महालक्ष्मी, विष्णु भगवान, शनि भगवान सहित 9 ग्रहों की विशेष पूजा की गई। पंचामृत और पुष्कर राज के जल से स्नान करवाकर चंदन अर्चना, कुमकुम, मूंग, तुलसी पत्र, बिल्व, हेम पुष्पा से विष्णु सहस्त्रनाम, महालक्ष्मी मंत्र अर्चना की गई। गणपति मंत्र, विष्णु सहस्त्र नामावली से, महालक्ष्मी मंत्र से, महामृत्युंजय गायत्री मंत्र से हवन पूजन किया गया। देश और दुनिया में कोरोना वायरस दूर करने के लिए जनमानस में सुख, शांति और समृद्धि हो, अर्थव्यवस्था में सुधार हो, ऐसी कामना के साथ भगवान की आरती और प्रसाद वितरण कर समृद्धि की कामना की गई। 2020 जो आज कार्तिक कृष्णा सप्तमी है, ऐसा लिखते हैं ज्योतिष और खगोलीय विज्ञान में लिखा है कि सप्तमी शनिवार और पुनर्वसु नक्षत्र जब 3 योग बनते हैं तो त्रिपुष्कर नाम का योग बनता है। और वेद और शास्त्र और पुराण और ज्योतिष ये बताती है कि त्रिपुष्कर नाम की योग में हवन, पूजन, दान, पुण्य, धर्म कर्म करना, तीर्थों में स्नान करना, पुष्कर जैसे महान तीर्थ में स्नान करके और ब्रह्मा जी की परिक्रमा लगाना, यज्ञ करना, ऐसे महान कार्यों का 3 गुना फल मिलता है। इसी उद्देश्य को लेकर जनमानस की सुख शांति के लिए कोरोना वायरस संक्रमण जो देश और विदेश में जो फैल रहा है उसकी सुख शांति के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सब स्वस्थ हों, आरोग्य हों, ऐसी कामना हमने आज गणेश जी महाराज की पूजन किया, शालिग्राम भगवान की, महालक्ष्मी जी महाराज, शंकर भगवान की और श्री विष्णु भगवान की और शनि महाराज की पूजन करके सब सुखी हों, ऐसी कामना की और सबके घरों में सुख शांति हो। ऐसे उपलक्ष्य में त्रिपुष्कर योग में हमने हवन पूजन और भगवान का पंचामृत से और पुष्कर जल से स्नान कराया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।